गांव की सुबह अब भी वैसी ही थी, मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी और खेतों से आती मिट्टी की सौंधी खुशबू। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ खास थी, क्योंकि उसी सुबह आई थी नेहा। वो थी अनुराग की भाभी की छोटी बहन, शहर में पढ़ती थी, कॉलेज में सेकेंड ईयर। गर्मी की छुट्टियों में पहली बार गांव आई थी। उसकी उम्र करीब 20 साल होगी, लंबी, गोरी, आंखों में शहर का आत्मविश्वास और चाल में कुछ ऐसा जिसे देख गांव की पगडंडियां भी सिहर जाएं। अनुराग, जो गांव में ही इंटर कॉलेज पास करके खेत संभालने लगा था, पहली बार नेहा को देख चौंक गया। नेहा हंसते हुए उसकी भाभी के साथ आंगन में आई थी। उसने लाल रंग की टाइट कुर्ती पहन रखी थी, जिससे उसकी छाती की उभार बेहद साफ झलक रही थी। दीदी, यही है आपका देवर? नेहा ने कहा। उसकी आंखों में चंचलता थी और होठों पर कुछ ऐसा जो अनुराग की नजरें जमीन से उठने न दे। तू कितनी बदल गई है नेहा, अनुराग ने मन ही मन सोचा। नेहा दिन में भाभी के साथ काम करती, लेकिन दोपहर में अक्सर छत पर अकेली मिलती। वो तुलसी के पास खड़ी होती, बाल खुले होते और उसके पसीने से भीगे गाल और गर्दन अनुराग की नजरें खींच लेते। कभी वो रसोई में आती और कहते कहते उसकी उंगलियां अनुराग की उंगलियों को छू जाती। कभी वो कुएं से पानी भरते समय उस पर पानी उछाल देती और खिलखिलाती। उनके बीच कुछ भी जोर से नहीं कहा गया, लेकिन हर चीज एक खेल था जो दोनों के बीच आग सुलगा रहा था। गांव में पहली बारिश हुई। नेहा बालकनी में भीग रही थी, सिर ऊपर करके आसमान से बात कर रही थी। अनुराग नीचे से देख रहा था। उसका अंग अंग भीगा हुआ, कपड़े शरीर से चिपक चुके थे और उसकी छाती की उभार अब खुलकर झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, बारिश अच्छी लगती है? नेहा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अगर किसी की नजर न हो तो बहुत। गांव के बाहर एक आम का बाग था, जहां दोपहर में कोई नहीं जाता था। वहीं मिलते थे दोनों। एक दिन अनुराग ने नेहा से कहा, अगर तू इस गांव की होती तो? नेहा हंसी, तो मैं तुझे छत पर रस्सी से खींचकर चूमती। उस दिन उन्होंने आम की झाड़ियों में घंटों बिताया। कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें। लेकिन वो बातें सांसों की तरह थीं, हर शब्द में चाहत, हर चुप्पी में उत्तेजना। नेहा का शहर लौटने का दिन नजदीक आ गया था। रात को सब सो चुके थे। नेहा छत पर अकेली बैठी थी। अनुराग आया, उसके पास बैठा। नेहा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे एक रात अपनी बाहों में सुला दे अनुराग, सिर्फ एक रात। अनुराग ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। उसने चादर बिछाई। नेहा धीरे से उसकी गोद में आई। अनुराग ने उसके होंठ चूमे। वो चुंबन धीरे धीरे गहराता गया। उसकी उंगलियां नेहा के बालों में उलझीं और होंठ उसके गालों से होते हुए उसकी गर्दन पर उतर आए। नेहा की सांसें तेज हो रही थीं। उसने खुद को उसकी बाहों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। अनुराग ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, फिर उसकी कमर को अपने करीब खींच लिया। उसके कपड़ों की सिलवटें खुलने लगीं और उसका शरीर अनुराग के छुअन से सिहरने लगा। उसकी छाती की उभार अब अनुराग के स्पर्श से कांप रही थी। वो हर बार जब अनुराग की उंगलियां वहां रुकतीं तो नेहा की आंखें बंद हो जातीं और होठों से मध्यम सिसकारियां फूट पड़तीं। नेहा ने उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए और धीमे से कहा, आज मैं तेरी हूं, पूरी तरह। अनुराग ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी उंगलियां नेहा की पीठ पर जा पहुंची। वो अब तक अनछुई थी। उसका शरीर हल्के से कांप उठा। डर लग रहा है, नेहा ने कान के पास फुसफुसाया। अनुराग ने उसके माथे को चूमा और कहा, मैं दर्द नहीं बनूंगा, मैं तेरा सबसे नरम स्पर्श बनूंगा। धीरे धीरे वो नेहा की देह की गर्मी में उतरने लगा। उसने खुद को उसकी रेखा के द्वार पर लाया, लेकिन जैसे ही प्रयास किया, एक रुकावट सी आई। वो अनछुई थी, पूरी तरह। हर बार जब अनुराग खुद को समाने की कोशिश करता, उसकी देह उसे रोक देती, जैसे कोई मासूम सरहद खिंच रही हो। नेहा की उंगलियां उसकी पीठ पर कस गईं। उसकी आंखों में घबराहट और दिल में चाह दोनों साथ चल रहे थे। अनुराग ने गहरी सांस ली, फिर प्यार से, बहुत ही धीरे, हल्की सी ताकत के साथ फिर से प्रयास किया। और एक पल ऐसा आया जब उसने खुद को नेहा की रेखा में थोड़ा सा समा गया। उस क्षण नेहा की एक तीव्र चीख कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखें भीग गईं, चेहरे पर दर्द और प्रेम दोनों साथ थे। अनुराग उसी क्षण थम गया। उसने नेहा को अपनी छाती से भींच लिया। उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछते हुए बोला, बस अब नहीं, जब तक तू खुद मुझे और पास बुलाएगी। नेहा की सिसकियों में एक संतोष था। उसने खुद को उसके और करीब कर लिया और धीमे से कहा, अब पूरी तरह समा जा। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ देह का नहीं, रूहों का मेल था। हर धड़कन में प्रेम, हर आहट में समर्पण। और एक चादर के नीचे दो दिलों ने एक दूसरे को पहली और शायद आखिरी बार पूरा महसूस किया। सुबह नेहा को जाना था। कोई कुछ नहीं जानता था, सब कुछ बस उनके बीच था। भाभी ने नेहा को तिलक लगाया, भैया ने बस स्टैंड तक छोड़ा। लेकिन जाने से पहले नेहा ने अनुराग को अकेले में बुलाया। उसके पास एक पुराना लॉकेट था, जिसके अंदर दोनों की एक तस्वीर थी, आम के बाग वाली। मुझे मत भूलना। उसने अनुराग को कसकर गले लगाया,
लेकिन इस बार कोई चुंबन नहीं था, कोई वादा नहीं था, बस आंखों में इतना पानी था कि शब्द भीग गए। 8 महीने हो चुके हैं। अनुराग अब भी हर रात उसी छत पर लेटता है, उस चादर को छूता है जहां नेहा उसकी हुई थी। नेहा का कोई संदेश नहीं आया। शायद अब वो किसी और की होगी, किसी और के नाम की। लेकिन अनुराग ने उसे उस रात में खोया नहीं, बल्कि हमेशा के लिए पाया। उसके लिए वो अब भी वही है, भीगी, धड़कती, उसकी। कुछ रिश्ते जिस्म से नहीं बनते, वो रूह की भीगती रातों में जन्म लेते हैं। ऐसे ही रोमांटिक, इमोशनल और लव स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।